एक तरफ आप परेशान हैं कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत का मामला बिहार चुनाव की भेंट न चढ़ जाए। आप परेशान हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति के बदलते समीकरणों की भेंट न चढ़ जाए ये पूरा मामला। और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, वो भी परेशान हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एजेंसीज पर, जो जांच एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं, उन पर एक दबाव क्रिएट किया जा रहा है कि पहले से ही तय रिजल्ट तक वो पहुंचे। अब ये कौन सा रिजल्ट है जो पहले से ही तय है और ये कौन सा रिजल्ट है जो उनको लगता है कि जांच एजेंसीज जबरन वहां पहुंचेंगी। भाई यहां पहली लड़ाई तो ये चल रही है कि पहले रिपोर्ट तो सामने आए। अभी तक तो रिपोर्ट ही सामने नहीं आई है। तो रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि जितनी भी जांच एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही हैं, उन पर एक तरह का दबाव क्रिएट किया जा रहा है कि वो पहले से ही तय रिजल्ट को डिक्लेयर करें। अब ये पहले से ही तय रिजल्ट क्या है ये तो कोई नहीं जानता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक डॉक्टर ने इस बात का दावा किया है कि तस्वीर देखकर कि सुशांत सिंह राजपूत की गला दबाकर हत्या की गई। तो वो कहते हैं कि ये तस्वीर देखकर दावे करना भी खतरनाक प्रवृत्ति है। तो अब ये सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई रिजल्ट सतीश माने शिंदे साहब के भी दिमाग में चल रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो आना चाहिए, और उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगा तो इस मामले का राजनीतिकरण हो गया, क्योंकि जांच एजेंसीज पर दबाव डाल दिया गया कि वो पहले से तय जो रिजल्ट है उसकी तरफ आगे बढ़े। बहरहाल मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जांच एजेंसीज अपनी रिपोर्ट को सामने लाएं, सबूतों के आधार पर लाएं, जो पूछताछ, जो जांच पड़ताल, जो छानबीन हुई है उसके आधार पर लाएं। तभी जो दोनों पक्ष हैं वो एक स्तर पर आ पाएंगे। वरना दोनों पक्षों को ये लग रहा है, विकास सिंह कहते हैं कि जांच रिपोर्ट धीमी की जा रही है, जरूर कोई दबाव है। उधर सतीश माने शिंदे कहते हैं कि नहीं, जांच एजेंसी पर दबाव डाला जा रहा है कि वो पहले से तय रिजल्ट को ही डिक्लेयर करें। इसके अलावा सतीश माने शिंदे ने यह भी कहा कि सारा और श्रद्धा ने जिस तरह से कहा एनसीबी के सामने कि सुशांत वहां ड्रग लेते थे और जिस तरह की बातें सामने आई हैं, तो इससे तो ये मामला उनके खिलाफ बनता जा रहा है, यानी सुशांत के खिलाफ। तो इसका जवाब एक ये भी हो सकता है कि शौविक ने एनसीबी के सामने नाम लिया कि रिया चक्रवर्ती डगमगाया करती थी, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि मामला रिया के खिलाफ हो गया है। देखिए, मुझे लगता नहीं कि स्टेटमेंट्स के आधार पर यह मान लेना ठीक है कि यह मामला किसके खिलाफ है और किसके पक्ष में है। असल बात इस पर निर्भर करती है कि जो जांच एजेंसीज हैं उनके सामने जो रिपोर्ट आती है और जो सबूत आते हैं, जो एविडेंसेस आते हैं, जो जांच पड़ताल हुई है, उसमें कितने बड़े सबूत उनके हाथ लगते हैं, क्या बातें सामने आती हैं। यहां किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ होने की बात नहीं है, यहां बात है निष्पक्ष जांच होने की, क्योंकि जनता निष्पक्ष जांच की उम्मीद लगाए बैठी है। और इस बीच में बिहार चुनाव का आ जाना और गुप्तेश्वर पांडे का पुलिस सर्विस छोड़कर राजनीति ज्वाइन कर लेना, ये वो सारी बातें हैं जिन पर तरह तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय कि सीबीआई अपनी निष्पक्ष जांच रिपोर्ट पेश करे, जिससे देश के लोगों का भरोसा फिर से जुड़े और ये जो तरह तरह की बातें चारों तरफ चल रही हैं उनको हम एक विराम दे पाए। क्योंकि सच तो यह है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारा अपना संविधान है, उसके नियम, कायदे, कानून हैं, नागरिकों के भी कर्तव्य भी हैं, नागरिकों के अधिकार भी हैं। और उनके अधिकार में आता है ये कि अगर उनके समाज में कोई अपराध हुआ है तो उसके बारे में वो जाने, वो ये जानने की पूरी कोशिश करें कि अपराध किसने किया और जिसने किया क्या वो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, उसके खिलाफ मुकदमा चला या नहीं चला, ठीक से सजा हुई या नहीं हुई। तो ये पूरा सवाल जो है इस लोकतांत्रिक देश की जनता का है, और जनता ये जब तक सवाल पूछती रहेगी जब तक कि कोई निष्पक्ष जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती।